है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। आज भी वैसी ही एक कोशिश के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हमारा फोकस होगा म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब देंगे investonline.in के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिनव एंग्लिश। स्वागत है आपका शो में अभिनव। चलिए हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। विकास मेहता ने अपना सवाल ईमेल के जरिए पूछा है। विकास हर महीने 5,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं SIP के जरिए। जानना ये चाहते हैं कि इस 5,000 को सिर्फ एक ही फंड जैसे कि HDFC टॉप 200 वहां निवेश करें या फिर हम इसे 2-3 फंड्स में बांट सकते हैं। कोई उन्होंने गोल नहीं बनाया है, बस निवेश शुरू करना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि अगर 20 साल तक इस निवेश को वो जारी रखेंगे तो कितने पैसे जुड़ जाएंगे। अभिनव स्वाति, जैसे आपने बताया गोल तो सेट है नहीं, तो नेचुरली हम अज्यूम करेंगे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो मैं सजेस्ट करूंगा लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट्स में ही रहें फिलहाल, क्योंकि मैं गोल जानता नहीं हूं तो मैं थोड़ा सेफ चलने की कोशिश कर रहा हूं। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक ही फंड में इन्वेस्ट रहें, आप 2 लार्ज कैप फंड चूज कर सकते हैं। जैसे HDFC टॉप 200 डेफिनेटली जो चूज किया है वो अच्छा फंड है। एक ICICI प्रूडेंशियल का फोकस ब्लू चिप फंड भी ले सकते हैं और थोड़ा सा एक्सपोजर गोल्ड में भी रखें, गोल्ड फंड्स में। जाहिर सी बात है SIP कर रहे हैं हर महीने, तो मैं ब्रेकअप करूंगा इस तरह कि इससे 2,200 रुपए HDFC टॉप 200 में डालें, 2,300 रुपए के आसपास ICICI फोकस ब्लू चिप में, तो ये 4,500 रुपए हो जाते हैं। 10% जो कॉपर सेज 5,000 का जो 500 रुपए है, मैं सजेस्ट करूंगा कि ये SIP करें रिलायंस गोल्ड या कोटक गोल्ड फंड में। दिस इज एन आइडियल एंड सेफ पोर्टफोलियो फॉर हिम। 20 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे, अगर यही अमाउंट करें 20 साल तक, तो अगर मैं 12% का एवरेज सेफ लेके चलूं तो 50 लाख की इनका कॉपस आराम से बन सकता है। और थोड़ा सा अगर अग्रेसिव प्लान करूं कि 15% के आसपास तक का रिटर्न आए तो करीबन 75 लाख का ये कॉपस बन जाएगा। ऑलराइट विकास, आपको हमने बता दिया कि आप ये 5,000 रुपए कैसे और कहाँ निवेश करें, लेकिन आपने लिखा है अपने मेल में कि आपने गोल्स नहीं बनाए और हमने जब ये नए साल पर कुछ खास कार्यक्रम किए हैं योर मनी में, वहाँ हमने अभिनव बताया है कि आप निवेश करना शुरू करें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गोल्स के साथ निवेश करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, हमेशा हो सकता है कि आपके कई गोल्स सेट नहीं है फिलहाल, आपको नहीं पता कि आपको 10 साल बाद क्या नया गोल आ सकता है नहीं, बट अकॉर्डिंगली उसके लिए प्लान आप कर सकते हैं। आपका कोई इमरजेंसी फंड भी है, लोग आपको प्लान करना चाहिए, कोई और कोई कंटिजेंसी फंड है या कोई अनप्लान गोल भी है, उसको भी प्लान कर सकते हैं। पर कुछ प्लान करना जरूरी है। बगैर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक्चुअली कुछ आपका लाइफ में अचीवमेंट आपको चाहिए, उसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपको गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, आपको सिर्फ पैसे हमें जमा करने रिटायरमेंट के लिए, तो डेफिनेटली कुछ गोल तो होगा ही। ये भी हो सकते हैं कि 20 साल के बाद मुझे इतना कॉर्पस चाहिए, मेरे पास इतना बैलेंस होना चाहिए, जनरली रिटायरमेंट है या उन चीजों के लिए, तो नेचुरली आप पैसे जमा करते हैं कोई स्पेसिफिक रीजन के लिए, तो कुछ तो रीजन होगा, आप सिर्फ रखना नहीं चाहते अपने पास, तो उस हिसाब से प्लान करना बहुत जरूरी है फॉर एनी इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल लेते हैं। प्रतिकांत पटेल गांधीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो लाइन पर। प्रतिकांत जी नमस्कार, और क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार। अभी सर मुझे 10,000 का SIP करवानी थी। 10,000 या 5,000? 10,000 सॉरी। अच्छा, या तो उसके लिए अभी मेरा प्लान अभी ऐसा है कि मुझे मेरा एक घर तो खरीद लिया है, ठीक है, लेकिन मुझे घर बनाने का था, पूरा प्लॉट करके। हाँ। तो उसको लिए 5 साल के लिए 10,000 की SIP करनी है, जिसमें 5,000 रिलायंस गोल्ड फंड में और 5,000 HDFC टॉप 200 में करनी है, और ऑलरेडी 1,000 की रिलायंस गोल्ड फंड में चालू है SIP। जी, तो आप जानना चाहते हैं कि ये सारे फंड्स कैसे हैं, और या फिर आप वो 10,000 SIP कहाँ करें, ये आप जानना चाहते हैं? 10,000 का पे कितने परसेंटेज का पे करूँ वो जानना था। अच्छा प्रतिकांत जी, जब आपने हमें ईमेल किया था तो आपने उसमें एक चीज और भी पूछी थी कि क्या आप ये निवेश अपने पिताजी के नाम पर कर सकते हैं या नहीं? के नाम से करनी थी, वो अभी गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं। तो उसके पीछे क्या वजह है, पिताजी के नाम पर क्यों चाहते हैं निवेश करना? यानी उनको ऐसा ही करना है कि भाई मेरे नाम से करो। तो ये पैसे आपके हैं आपके पिताजी के? नहीं, वो मेरे फादर के ही है। अच्छा, तो आपके पिताजी चाहते हैं ये सारा निवेश करना और आप सिर्फ उनकी मदद कर रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, अभिनव क्या सलाह देंगे आप? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इनके फादर के नाम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक्चुअली फादर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और इवेंचुअल बेनिफिट इनको मिलेगा, जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि इनको घर लेना है ऑल दोस थिंग्स।
ये अगर पूछ लेते हैं प्रतिकांत जी, ये जो पैसे आपको जो आपके पापा निवेश करना चाहते हैं वो अपने लिए यूज करेंगे बाद में, या फिर वो पैसे आपके किसी काम आएंगे? नहीं, यानी मेरे काम नहीं कि वो जो घर है वो अभी प्लॉट करके फिर से बनाना है। व्हाट पीरियड? कितना वक्त आप दे रहे हैं इस पूरे निवेश को? आपने कहा 5 साल। 5 साल है। और कितनी रकम आप जोड़ने की सोच रहे हैं? ये 30 लाख चाहिए उसके लिए। तो आप बोल रहे हैं कि 10,000 रुपए आप हर महीने 5 साल तक निवेश करेंगे और आपका टारगेट है 30 लाख रुपए उस निवेश पे? जी हाँ। मुश्किल लगता है। मुश्किल ही नहीं, मैं कहूँगा थोड़ा सा नामुमकिन है। क्योंकि अगर आप 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 साल में आप लगभग 6 लाख के आसपास ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। 6 लाख से आपको 5 गुना रिटर्न तो नहीं मिलेगा 5 साल में। मुझे नहीं पता कौन सा इन्वेस्टमेंट में मिलता है। बट जैसे इन्होंने ये करंटली पूछ रहे हैं कि इनको 5,000 गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और 5,000 एक कोई फंड में इन्वेस्ट करे, मेरा सजेशन वो भी नहीं रहेगा। देखिए, गोल्ड में अगर आप पिछले साल भी देखें तो कुछ ऐसे बम्पर रिटर्न्स नहीं आए, कंसिडरिंग कि रुपये भी इतना वीक हुआ है, फिर भी आपको करीबन 9-10% का ही रिटर्न मिला है। गोल्ड डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट जरूरी है, बट डोंट मेक इट योर मेन इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने पहले एक सवाल में बोला था, 10 से 12% तक का इन्वेस्टमेंट गोल्ड इज गुड एंड दैट इज गुड टू हेज इन्फ्लेशन। उसके बगैर आपको एक स्टेबल पोर्टफोलियो ही लेना चाहिए, और इनका अगर पीरियड सिर्फ 5 साल का है तो मैं लार्ज कैप्स के बगैर और कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा इनको। यू नो, सो जैसे हमने पहले सवाल में भी बोला था कि आप HDFC का टॉप 200 फंड है या ICICI का फोकस ब्लू चिप फंड है, इन्हीं फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ लार्ज कैप इक्विटीज में ही है, जो काफी सेफ इन्वेस्टमेंट होता है कंपेरेटिवली। और अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम 1,000 रुपए तक इन्वेस्ट करें गोल्ड में। अच्छा, राइट। मैं इसमें थोड़ा और एक पॉइंट डालना चाहूंगा। जनरली लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। जैसे अभी बोल रहे हैं इनके केस में फिर भी क्लियर है कि इनके पिताजी के पैसे हैं, वही अपने नाम पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कई बार होता है कि आप थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। अच्छा। जैसे पिताजी चाहते हैं कि मैं अपने बेटे के नाम पे करूं, पर अनलेस बेटा माइनर है आप ये नहीं कर सकते हैं। एज पर न्यू KYC नॉर्म्स आपको आपका इन्वेस्टमेंट आपके ही चेक या आपके अकाउंट से आना चाहिए। दैट इज वेरी एसेंशियल। आप थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जो पहले अलाउड था। ऑलराइट, चलिए वक्त है यहाँ पर थोड़े से ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे। अगर आपके पास भी कोई सवाल है म्यूचुअल फंड या फिर इंश्योरेंस या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ, तो अपना सवाल आप हमें ईमेल कीजिए। ईमेल ID है mf@moneycontrol.com।